खबरों का सारथी। 15 जुलाई को होगी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। मनोहर लाल खट्टर समेत 1350 पदाधिकारी करेंगे शिरकत। कांवड़ यात्रा व्यवस्थाओं के लिए धनराशि मंजूर। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 3 करोड़ की धनराशि मंजूर। यात्रा व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के निर्देश। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। उपचुनाव में जीत का जताया भरोसा। बोले उत्तराखंड की जनता ने हमेशा बीजेपी की मदद। मानसून के बाद होगी आदि कैलाश यात्रा। यात्रा में 15 दलों में 606 यात्रियों को शामिल। बारिश और भारी मानसून के बीच यात्रा रुकी। यूसीसी पर बोले सीएम धामी। जनता के से किए वादे को निभाया। उत्तराखंड में अक्टूबर से लागू होगी यूसीसी। 14 जुलाई को होगी यूकेपीसीएस प्री परीक्षा। संवेदनशील केंद्रों की अलग से की जाएगी निगरानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। भारी बारिश ने उत्तराखंड के कई हिस्सों में दैनिक जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश से कई जगह से लैंडस्लाइड की घटनाएं और उनकी खबरें सामने आ रही हैं। बद्रीनाथ की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे समेत मुख्य सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा और उनके यात्रियों से बारिश में थमने तक आगे न बढ़ने की अपील की है। इस रिपोर्ट को देखिए। भारी बारिश ने उत्तराखंड के कई हिस्सों में दैनिक जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश से कई जगह से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई हैं। बद्रीनाथ की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे समेत मुख्य सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रियों से बारिश थमने तक आगे न बढ़ने की अपील की है। चारधाम यात्रा एक दिन के लिए रोकी गई थी क्योंकि बरसात बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड थी। अब चारधाम यात्रा हमारी चल रही है सुचारू रूप से, उसको रोकी नहीं जाएगी। लेकिन अगर बरसात होती है, बरसात होने के समय लोगों को एडवाइज यही किया जाता है कि लोग न निकलें, ट्रेवल न करें, क्योंकि बरसात के कारण पत्थर गिरने का डर रहता है, मलबा आने का डर रहता है और खतरे की संभावना बनी रहती है। तो बरसात जब हो रही है उसको देख के बाकी समय चारधाम यात्रा पे लोग जा सकते हैं, पर्वतीय मार्ग पे यात्रा कर सकते हैं। वही चीज़ आदि कैलाश यात्रा पे भी लागू होती है। बरसात के समय ट्रेवल करना एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं होता, वो थोड़ा सा खतरा रहता है इसमें। रामनगर जिले में भी भारी बारिश से सड़कों पर नदियां बहने लगी हैं। इन्हें पार करना खतरे से खाली नहीं है। ये बरसाती नाला है, पर इसमें रिक्शा लेना बहुत दुश्मन के अपने जान को जोखिम के बराबर होता है। पर अगर नाले को देख के भी अगर आप इस बरसाती नाले में गाड़ी डाल रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। अपनी जान को जोखिम में न डालें और थोड़ी देर बरसाती नाले का कम होने का इंतजार करें, जिससे कि आपकी जान सुरक्षित रहे। ऋषिकेश में घाट पूरी तरह से डूब गए हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर में निचले इलाकों में पानी भर गया है। यहां पर फंसे लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की 4 टीमें लगाई गईं। कई लोगों को बचाने के लिए नावों का इस्तेमाल किया गया। एसडीआरएफ की टीम का बनबसा क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उधम सिंह नगर और चंपावत जिलों में भी राहत और बचाव का काम चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा, लेकिन जान की हानि कहीं नोटिस में नहीं आई अभी तक। ये बताया गया है जो वहाँ पे कंट्रोल उससे जो है या सीडीओ से भी अभी बात हुई वहाँ पे। तो ये अच्छी चीज है कि जो वार्निंग थी आप लोगों ने भी इसको काफी वो किया है, बोला है। तो उस वजह से जो लोग भी अपना सतर्क रहें और जहाँ पे भी वो कोशिश कर सकते हैं अपना सेफ जगह पर गए। तो जान का नुकसान की अभी तक कहीं से रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ जल भराव वगैरह जो स्थिति है काफी गंभीर अभी है। तो टाइम लगेगा लोगों को निकालने में और उसमें भी थोड़ा। उत्तराखंड सरकार ने सूबे के सभी जिलाधिकारियों को इमरजेंसी हालात में तुरंत कदम उठाने और बाढ़ या लैंडस्लाइड से प्रभावित लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाने के लिए हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में इन दिनों बारिश आफत बनकर बरस रही है, जिसके चलते प्रदेश के तमाम क्षेत्रों से बाढ़ जैसे हालात और पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसा ही कुछ नज़ारा विकास नगर से लगते जोनासार बावर क्षेत्र के लाइफलाइन कहे जाने वाले चक्राता कालसी मोटर मार्ग का भी है, जहां जगह जगह तबाही का भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। खतरों से भरे इन पहाड़ी रास्तों के हालात का जायजा लेने के लिए के न्यूज़ इंडिया की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर।
पहाड़ों से गिरता ये मलबा बेहद खौफनाक है। तस्वीरें कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर बने सबसे बड़े डेंजर जोन झजरेट मोड़ की है। ये रास्ता पहाड़ों के मशहूर पर्यटक स्थल चक्राता सहित जौनसार, बाबर और आसपास के तकरीबन 400 से ज्यादा गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ता है, जहां से रोजाना सैकड़ों राहगीर और काश्तकार इसी मार्ग से गुजरते हैं। झजरेट मोड़ को जौनसार बाबर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। बारिश होते ही जगह जगह भूस्खलन होने से बरसात के मौसम में अमूमन ये रास्ता बंद हो जाता है। यही वजह है कि पूरी बरसात लोक निर्माण विभाग की दो जेसीबी और पोक लेन मशीन यहाँ 24 घंटे तैनात रहती हैं। आलम यह है कि थोड़ी ही बारिश में यहाँ पहाड़ों में मलबा आफत बनकर गिरता है, जिसके चलते आने जाने में लोग फंस जाते हैं। आप यहाँ रोड से गुजर रहे हैं, और सीधे आपको कानपुर स्थित जहाँ चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी में आम महोत्सव का आयोजन हुआ, जहाँ सांसद रमेश अवस्थी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जाते भी हैं और यहाँ पर कानपुर के हर क्षेत्र, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे नेता डॉक्टर हो, चाहे समाज से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, हर क्षेत्र के लोग आते हैं। सर, आप कानपुर के शहर के करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, कैसा लग रहा है कि क्या एक संदेश देना चाहते हैं मैंगो पार्टी से? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ये मानना है कि सब लोग को मिलजुल कर रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए, प्रेम रहना चाहिए। चुनाव होते रहते हैं, राजनीति आती जाती रहती है, नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन हम सब लोग एक और हम सब लोगों को ये पढ़ लेना चाहिए, सब कानपुर वासियों को, हम सब लोग का पुराना वैभव, पुराना गौरव वापस करें। जनता पार्टी के लोग हैं, समाज के अच्छे लोग हैं, विपक्षी दलों के भी लोग हैं, सब लोग यहाँ आते हैं, सब लोग आके हम लेते हैं, हम जाते हैं और साथ में एक दूसरे का भाईचारा जो यहाँ। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने राज्य के कृषि क्षेत्र एवं ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में मौन पालन के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं। उत्तराखंड में मौन पालन के क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है। वर्तमान में हम 4000 टन तक शहद का उत्पादन कर सकते हैं। वहीं राज्यपाल ने कृषि मंत्री से कहा कि हमारे पर्वतीय अंचलों में जहां सिंचाई के साधन नहीं है, ऐसे में स्थानों में मोटे अनाज की खेती किया जाना लाभप्रद होगा और इसके लिए भी केंद्र सरकार प्रदेश सरकार का विशेष सहायता प्रदान करे। न्यायालय से नैनीताल की सुखताल झील के सौंदर्यीकरण कार्यों में लगी रोक हटाने के बाद 3 माह में सौंदर्यीकरण कार्य को पूरा करने के निर्देशों के क्रम में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सुखताल झील का निरीक्षण किया। इस दौरान जल संस्थान, कुमाऊं मंडल विकास मंडल, विद्युत विभाग से अधिकारी उपस्थित रहे। 21 का है और लगभग 29 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, जिसमें कि सूखा ताल तो खैर पुरानी वाटर बॉडी है, एक तरीके से रिचार्जिंग जोन भी है ताल का। तो इसमें एक तो लेक बनाया जा रहा है, जिसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम इस पर क्ले लाइनर लगा रहे हैं, तो पानी को रोका जाएगा यहाँ पे और टूरिज्म एक्टिविटीज़ की जाएंगी, जिसमें बोटिंग भी है, कैस्केड भी है, एक पाथवे भी बन रहा है, जिसमें टोटल अगर हम सर्कमफ्रेंस ले लें तो 850 मीटर के आसपास एक चलने की जगह हमको मिलेगी। सबसे अच्छी बात इस जगह की ये है कि यहाँ जो भी बोटिंग करने आएंगे, गाड़ियों की एंट्री क्योंकि प्रोहिबिटेड है, ऊपर बड़ी पार्किंग है, तो एक अच्छा एरिया फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ट्रैफिक हैसल हमको मिलेगा। लोकल्स के लिए भी एक ऐसा जोन जहाँ पे कि बिना ट्रैफिक के न्यूसेंस के हम टहल सकते हैं, वो जोन हमको मिलेगा। बीच में ये काम रुका हुआ था और अभी इसमें ऑनरेबल कोर्ट से एक स्टे था, वो भी हट गया है। तो प्रयास ये है कि इसको तेज़ किया जाए। क्ले लाइनर वाला काम है, पाथवे का काम है, कैस्केड का काम है, 9 दुकानें बननी हैं, उन दुकानों का काम है और लिफ्ट का काम है।
प्रमुख रूप से काम इसमें बाकी हैं और एक नाला है जिसमें कुछ सीवर का पानी आता है जो जिसमें आता है, जिससे इसका पर्पस डिफीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग पानी को साफ रखना चाहते हैं। एरेशन भी हम इसका करवाएंगे, तो कोशिश ये होगी कि ये 3 महीने के अंदर इसमें अधिक से। अब रुक करते हैं रुड़की की खबर का, जहां पर विभिन्न समाज के लोगों ने रुड़की के लंडौरा के बेशकीमती भूमि का मामला तूर पकड़ रहा है। कसार समाज के आरोप के बाद कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के मुस्लिम समाज के समर्थकों ने भी कसार समाज पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन राजघराने के हैं, जिनका बेशकीमती जमीन लंडौरा के अलावा अन्य कई स्थानों पर भी मौजूद है, लेकिन कसार समाज के लोग चैंपियन की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं, जिससे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि धोबी घाट के लिए चैंपियन परिवार पहले ही कसार समाज को अपनी कुछ भूमि दान कर चुका है। कुंवर प्रणव सिंह चैनकर, कुंवर प्रणव सिंह चैनकर, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी। रुड़की के एक निजी होटल में लंडौरा से विभिन्न समाज के लोगों ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर आयोजन किया कि भाजपा के खानपुर से पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन पर क्षेत्र में जमीन कब्जाने के गंभीर आरोप लगाए। दरअसल 2 दिन पहले ही धोबी समाज के लोगों ने प्रणव चैंपियन पर धोबी घाट की जमीन कब्जाने का आरोप लगाया था, जिसका पूर्व विधायक चैंपियन ने पत्रकार वार्ता कर खंडन किया था। वहीं आज एक बार फिर विभिन्न समाज के तकरीबन आधा दर्जन लोगों के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता कर प्रणव चैंपियन पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पूर्व विधायक द्वारा उनकी जमीन कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर पूरे मामले को अवगत कराया जाएगा। ये कुंवर प्रणव सिंह महाराजा है। पहली दूसरी बात ये गलत आरोप लगा रहे, कहना राजा साहब हमारी ज़मीन कब्जा रहे। यहाँ कहीं भी देख लो राजा साहब की ज़मीन पड़ी, जिस भी कागज़ निकलते हैं, लेकिन वे कागज़ कैसे हुए, पहले चकबंदी हो करती थी, उसमें इन्होंने पैसे ले को इनके बड़ों ने, वहाँ राजा साहब अपनी ज़मीन देखते ही नहीं, और अपनी ज़मीन देखते नहीं, उन्होंने पैसे दे को साजिश कर को अपना नाम चढ़वा लिया। जब चैंपियन की बोल ली, जब फर्जी कर को कागज़ दिखा रहे हैं कोर्ट में करके, कहना ज़मीन हमारी, ये गलत है बिल्कुल। अब फिर दूसरी आरोप लगा रहे राजा साहब को, कहना हमारे कपड़े धुए देहरादून धुआओ और अनाज के पैसे नहीं देते। राजा साहब के यहाँ कोई गरीब चले जाओ, कोई भी चले जाओ, खाली नहीं आता। इतना ये है कि जो धोबी घाट है यहाँ खेड़े के पास में, आदमी का ज़मीन तो हमारे धोबी भाई है, उन्होंने चैंपियन साहब ने, इनके पिताजी ने दे रखी है। जो बाकी ज़मीन है वो राजा साहब की है, और कुछ आदमी इस ज़मीन पे फर्जी तरीके से अवैध कब्जा करना चाहते हैं। वे सब मनगढ़ंत बात है। ज़मीन को हड़पने के लिए इन्होंने कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन असलियत तो यह है कि राजा साहब की ज़मीन है और उसी पे अवैध कब्जा उन्होंने कर रखा है। उनके पास कागज है तो वे दिखाओ। राजा साहब जब कागज दिखा रहे तो बताइए क्या प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम है। हमें भी 50 साल की हमारी उम्र आ गई, हमारी शादी को इतने दिन हो गए, तो हम भी ऐसे ही सुनते आ रहे कि राजा की ही ये ज़मीन। तो बताइए आप, ये राजा की ज़मीन है तो ऐसा तो राजा की कहेंगे, आप किसकी कह देंगे। रुड़की के लंडौरा के बेशकीमती भूमि का मामला तूल पकड़ने लगा है। कसार समाज के आरोपों के बाद कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के मुस्लिम खबर देहरादून से है। राजधानी देहरादून में स्कूलों के खुलने व बंद होने के दौरान सड़कों पर जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे आम जनमानस को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आमजन की इस समस्या को साथ ही शहर में ट्रैफिक के दबाव को कम करने को लेकर एसएसपी देहरादून के निर्देश पर शहर के 21 बड़े स्कूलों को चिन्हित किया गया है। इन स्कूलों के खुलने व बंद करने का समय में फेरबदल किया जाएगा। इसके लिए स्कूलों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए 7 दिन का समय भी दिया गया है, जिसके बाद इसे स्थायी तौर से लागू किया जाएगा।
कि स्कूल के जो छूटने का समय होता है, खासकर उस समय ट्रैफिक व्यवस्था देखा गया कि काफ़ी दिक्कतें आती हैं। खासकर जो पेरेंट्स आते हैं, बच्चे हैं, उनको भी दिक्कत आती है और आमजन को भी आती है, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे क्लस्टर्स हैं, एरिया हैं जहाँ पर स्कूल्स ज़्यादा हैं और उनके खुलने और बंद होने का समय भी एक ही है। इसको देखते हुए हमने बीच बीच में इस पर समय में गोष्ठी भी रखी थी, कुछ स्कूल वालों को इन्वाइट करके उनकी ओपिनियन जानी थी। तो अभी इसमें पत्राचार किया गया। कुछ स्कूल जो हमारे क्लस्टर के रूप में, खासकर ईसी रोड हो, सुभाष रोड हो, राजपुर रोड है, नेहरू कॉलोनी, ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर 21 ऐसे स्कूल मिले जिनके जो एकदम पास भी लोकेटेड है और उनके छूटने का टाइम भी एक ही है। तो उसमें हमने कोशिश करी कि सब स्कूलों में 10 से 15 मिनट का अंतर हो जाए, जिससे कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को लेकर चले जाएं और एक समय में एक साथ ही वहाँ भीड़ ना हो। तो इसका प्रस्ताव बनाकर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हमने इसको भेज दिया है और 7-8 दिन का इसमें टाइम दिया है। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है इसमें तो वो ऑब्जेक्शन स्कूल कर सकता है, अन्यथा इसको आदेश के रूप में विधिवत जारी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है। डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम अभियान के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने प्रेस वार्ता कर कहा कि 1 जुलाई से आशा कार्यकर्ता एवं नगर निगम की टीम मिलकर घर घर जाकर जागरूकता अभियान डेंगू के रोकथाम को लेकर लोगों को अवगत करा रही हैं, जिसमें अब तक 83,397 घर जाकर लोगों को अवगत कराया गया है और जहां कहीं डेंगू की लार्वा मिल रहा है उसको नष्ट करने का काम किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 339 घरों से डेंगू लार्वा मिल चुका है, जिसको नष्ट कर दिया गया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि देहरादून में 100 वार्ड है जहां के लिए माइक्रो प्लान नगर निगम और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा बनाया गया है। क्या तैयारी की गई है डेंगू रोकने के लिए, उसी के लिए मैंने आज आप सब लोगों को आमंत्रित किया हुआ है। तो इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने 1 जुलाई से घर घर जाके हमारी आशा बहनों के द्वारा और नगर निगम की टीम के द्वारा हम घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जहाँ जहाँ भी हमें डेंगू का लार्वा मिल रहा है उसको हम नष्ट भी कर रहे हैं और नगर निगम के सहयोग से लार्विसाइडल एक्टिविटी भी हम इसमें चला रहे हैं। तो पूरे जनपद में जो हमारा अर्बन का एरिया, जैसे देहरादून की बात करें तो 100 वार्ड हमारे देहरादून अर्बन में है। तो 100 वार्ड के हिसाब से पूरा माइक्रो प्लान आशा का नाम सही ड्यूटी और नगर निगम के कौन सुपरवाइजर या इंस्पेक्टर रहेंगे उसमें, तो वो हमारे द्वारा पूरा माइक्रो प्लान बनाया हुआ है। खबर सितारगंज से है। बाढ़ से फसलों के हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग की है। गुरुवार को ग्राम बिजटी कौंधा, रतन कौंधा, अशरफ झुकाहा, पटिया आदि गांव के किसान अपर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर वहां पर उन्होंने बीते दिनों क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ से फसलों के नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। विगत दिनों पे भारी बारिश के कारण जो बाढ़ आई थी बिष्टी ग्राम में, उससे जो है किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है। इसमें धान की फसल जो है पूरी तरह बह गई है। सड़कों का भारी कटाव हुआ है, जिसमें कि हमने 4 पुलियों की मांग भी की है। जो पुलियाँ पहले से बंद हैं उसको भी खोला जाए और जो है किसानों को हमने जो मांग की है 15,000 का प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। हमारी ये किसानों की मांग है और इसके संबंध में आज हम उप जिलाधिकारी सितारगंज महोदय को ज्ञापन भी दिया है और हमने मांग की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मुआवजा किसानों को दिया जाए। उत्तराखंड के हल्द्वानी की रहने वाली एक लड़की को कान्हा से प्रेम हो गया। वह मन ही मन में भगवान श्री कृष्ण को अपना मान चुकी थी। वह मुरली वाले के साथ 7 फेरे लेना चाहती थी। फिर क्या था, माता पिता ने बेटी की इच्छा का सम्मान किया और धूमधाम से बेटी की शादी श्री कृष्ण से कराई। हल्द्वानी की 21 वर्षीय हर्षिका की कहानी थोड़ी अलग है। वह दिव्यांग है। हर्षिका कृष्ण से अगाध प्रेम करती है। यह चंद दिन पहले हुआ प्रेम नहीं बल्कि 15 साल से वह कृष्ण भक्ति में ऐसी रमी कि उसने कान्हा संग 7 फेरे लेने की ठान ली। माता पिता की रजामंदी के बाद हर्षिका की कान्हा के साथ शादी 11 जुलाई दिन गुरुवार को तय हुई। कार्ड छप गए, सबको निमंत्रण भेजा गया। आज सुबह 11 बजे के करीब बैंड बाजे के साथ बारात आई। वर वधू ने बारातियों का स्वागत किया। सारे रीति रिवाजों के साथ मानते हुए वरमाला और फेरे हुए। करीब 300 लोगों
ने इस अनूठे विवाह की साक्षी बने और कान्हा और हर्षिका को आशीर्वाद देकर शगुन का टीका लगाया। आप देख रहे हैं के न्यूज़। सिस्टम पे खड़े हैं हल्द्वानी पे। आज हल्द्वानी में एक अनोखी शादी होने जा रही है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की शादी, एक कन्या है उसके साथ हर्षिता उसका नाम है, उसकी यहाँ पे शादी होने जा रही है। और कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह देखना, भगवान विवाह में सभी लोग सम्मिलित हुए हैं, जहाँ पे तमाम जगह से लोग आए हैं। यहाँ पे जो विवाह करवा रहे हैं पंडित जी हमारे साथ हैं, पंडित जी से बात करें। पंडित जी, आज यहाँ पे विवाह हो रहा है, एक कुमाऊनी रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न होगा। आज यहाँ पे विवाह करवा रहे हैं, किस तरह से, क्योंकि हल्द्वानी में पहली बार ऐसा अनोखा विवाह हो रहा है। जी, ये तो बड़े परम सौभाग्य है हमारा भी, हम इस विवाह को करवा रहे हैं। और बहुत पहले भी प्राचीन काल में भी ऐसे विवाह हुए हैं, जैसे मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति माना और कृष्ण की भक्ति में इतनी सरोवर हो गई मीरा की, विष को पी गई, अमृत बन गया। और वैसे ही इस कन्या को जो दिव्यांग जन्म से ही, एक तो विधाता की लेख होती है कि दिव्यांग है वो बचपन से ही, पेट से ही, गर्भ से ही, और उसके बाद से उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ है कि उस भक्ति के आगे हम नतमस्तक हो गए। तो हमने जो भी हमारे धर्म के अनुसार विवाह होता है, पहले दिन हल्दी होती है, पूर्वांग पंचांग होता है, तत्पश्चात महिला संगीत, सुंगाल पथा इत्यादि सारे कार्यक्रम हुए। और तत्पश्चात आज हमारे साथ लड़की के पिताजी है, उनसे बात करें। सर, आज आपकी लड़की का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हो रहा है, कितना सौभाग्य है, क्योंकि तमाम जगह से लोग, मेरा परम सौभाग्य है। और ऐसा लगता है कि पंथ जो कुल है आतर गया बस। और लड़की में कितना होता है, क्योंकि कब से वो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती थी, आज उसका जो भक्ति थी वो कहीं ना कहीं पूर्ण हो गई है, भक्ति से पूर्ण हो गई है। 9 साल से कान्हा जी की भगत थी और 9 साल से कंटिन्यू करवा चौथ का व्रत करती है, अभी भी जो है करती है। अब तो और जोश से करेगी, हर्षोल्लास से करेगी। तो देख सकते हैं उनके पिताजी और उनकी माता जी यहाँ पे खड़ी है। ये उनकी माता जी है, उनकी माता जी से हम बात करते हैं। मैडम, जिस प्रकार से आज आपकी बेटी का विवाह हो रहा है, कुमाऊनी संस्कृति के साथ पूरा विवाह हो रहा है, रीति रिवाज के साथ विवाह, हर किसी माता पिता का एक सपना होता है कि अपनी लड़की को अच्छी तरह से विदा किया जाए। आज आपकी बेटी का यहाँ पे विवाह हो रहा है, किस तरह देखते हैं? मैं तो उसको वैसे भी गॉड गिफ्ट मानती हूँ। मैंने उसको गुलाब के फूल की तरह रखा है बचपन से। उसको शौक थी कि कन्हैया से शादी करनी तो करनी है, पर ऐसा करेंगे नहीं सोचा था, वो सब उसकी माया है। वो ये करने वाले, वो ये देने वाले, वो ये लेने वाले। तो देख सकते हैं जहाँ साफ तौर पे जो उनकी माताजी, जो उनके लोग हैं, उनके पिताजी हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि हमारा सौभाग्य है, आज हम लोग अपनी बेटी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर रहे हैं। ऐसा सौभाग्य हर किसी माता पिता को नहीं मिलता, ये सौभाग्य हमको मिला है। देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों में उत्साह देखने को मिला था। बैंड बाजे के साथ ये बारात आई और रीति रिवाज के साथ, कुमाऊनी रीति रिवाज के साथ ये विवाह किया जा रहा है। दीपक अधिकारी, के न्यूज़ के लिए हल्द्वानी। खबर हरिद्वार से है। प्राचीन समय में यज्ञ हवन के माध्यम से ऋषि मुनि मनुष्य के शरीर में होने वाली हर बीमारियों को दूर कर देते थे, क्योंकि वशिष्ठ मंत्रों के साथ जब औषधि युक्त सामग्री से यज्ञ हवन के लिए जाते थे तो यज्ञ हवन का धुआं रोग छिद्रों और नासिका से शरीर में प्रवेश करके मनुष्यों के शरीर में होने वाले रोगों को खत्म कर देता था। हवन यज्ञ की पद्धति काफ़ी प्राचीन है। आज के वैज्ञानिक युग में लोग हवन यज्ञ के माध्यम से मनुष्य के शरीर में होने वाली बीमारियां दूर करने की बात को अंधविश्वास से जोड़कर मानते हैं, मगर करौली शंकर महाराज द्वारा यज्ञ हवन के माध्यम से कई लोगों को स्वस्थ किया जा रहा है। नहीं, एक जो समस्या है वो केवल हवन का ही मामला नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिसके लिए हम हवन कर रहे हैं वाकई में वह हवन उस ऊर्जा से जुड़ करके और वह पुण्य जो वो प्राप्त कर रहा है वह ऊर्जा उसको उस पुण्य के माध्यम से स्वस्थ कर पाएगी कि नहीं। पहली चीज़, जब तक हमारे पितृ रहते हैं, पितरों की जब तक मुक्ति नहीं हो जाती तब तक किसी भी प्रकार के अनुष्ठान सफल नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे पितरों के रहने के कारण जो समस्या है उनकी मुक्ति न हो पाने के कारण। दूसरी समस्या है पितृदोष, यानी उनकी स्मृतियाँ रहने के कारण। जो पितृ हमारे जो शरीर छोड़ते हैं, जब रुग्ण होकर के, बीमार होकर के या किसी अकाल मृत्यु के द्वारा, तो वह आखिरी समय की स्मृतियाँ सबसे गहरी होती हैं। शरीर छूटने का सबसे बड़ा कष्ट होता है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। आगे देखिए के न्यूज़ का खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान के साथ।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का